और फिलहाल चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनीता भदेल जी हैं, सांसद हैं बीजेपी से। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और महेश शर्मा, चर्चा की निरंजन पोद्दार साहब आपसे करूंगा, जानना चाहूंगा कि बीजेपी के केंद्रीय नेता दिल्ली से उठकर इधर राजस्थान में आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, सभा करेंगे, और वहीं कांग्रेस के राजस्थान के नेता यहां दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। कैसे देखते हैं दोनों ही पार्टियों की तैयारी आज की तारीख के हिसाब से? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आज राजस्थान जो है वहां पे चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना सिस्टम पिछले मैं 8-10 वर्षों के अंदर कहूं कि इनके केंद्रीय नेतृत्व का एक समझ लीजिए जो और इनका अभी राजनीति करने का तरीका ये है कि जिस तरीके से ये ग्राउंड लेवल के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं, अपने पन्ना प्रमुख जिनको ये बोलते हैं उनको भी ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व इनका चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या जो प्रदेश प्रभारी हैं वो कहें, और उसके बाद में जैसे जैसे चुनाव के अंदर थोड़ी सरगर्मी होगी नरेंद्र मोदी जी वहां पे फिर मैदान संभालेंगे। और इस तरीके से चुनावों को जो एक हाइप बनाता है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, ये ही इनको जो पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो राजनीति में कहूं या चुनावी राजनीति में कहूं, इनको एडवांटेज मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर देखें तो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी तो नजर आ रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से अभी शिथिलता चल रही है, चाहे हम ये देखिए जिस तरीके से पटना में मीटिंग हो रही है और अभी जो जोड़ तोड़ और गुणा भागी है, ये 24 के चुनाव की तैयारी की चक्कर के अंदर जिस तरीके से अभी शिमला में मीटिंग होगी, और इस तरीके से देख करके कांग्रेस वहां पे केवल और केवल प्रदेश लेवल के ऊपर अपने समझ लीजिए अपने तार कस रही है अपने चुनावी रणनीति को लेकर के। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति को हम अगर पिछले कई वर्षों से देखें तो 5 वर्ष इसकी सरकार, 5 वर्ष उसकी सरकार। अब ये देखने वाली बात है कि राजस्थान अपनी उस लत को छोड़ पाता है या राजस्थान को जो एक 5 वर्ष में सरकार बदलने वाली लत लगी हुई है उसी लत को आगे कंटिन्यू रखता है, ये देखने वाली बात है। रविंद्र जी, निरंजन पोद्दार साहब, क्या ये आगामी चुनाव और जो रणनीति इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये केंद्र के मोदी मॉडल बनाम राज्य के गहलोत मॉडल पर आकर चुनावी लड़ाई आगे केंद्रित होती दिख रही है आपको? देखिए रविंद्र जी, आपको मैं जो मेरा विचार ये है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पिछले 6-8 महीनों के अंदर घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अभी धरातल के ऊपर कहीं विशेष रूप से दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात देखिए, जनता, राजस्थान की जनता बहुत विद्वान है, और राजस्थान की जनता के अंदर अगर आप एक कम पढ़े लिखे आदमी से भी बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई इतना पैसा आएगा कहां से। जिस हिसाब से इन्होंने 50 जिले बना दिए और हर एक मतलब हर चीज के अंदर इन्होंने खजाने खोल रखे हैं, तो ये पैसा आएगा कहां से। रही बात, आपने जो एक बात और कही, कर्नाटक और राजस्थान की जिस तरीके से हम तुलना कर रहे थे, इसके अंदर भी आपको रविंद्र जी एक चीज समझनी पड़ेगी कि पहली बात, कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और वहां पे जिस तरीके से बोमई जी का एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और उसके बाद में जो सेट्टार जी भाग करके गए और जिस तरीके से वहां पे एक बीजेपी के अंदर भी भगदड़ हुई, और सीधी बात आप पूछेंगे जो 40% की सरकार वाला जो इनके ऊपर जो टैग लगा। और तीसरी कर्नाटक के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता क्या रही, वो ये थी कि वहां पे एक तीसरी पार्टी और थी, जेडीएस, जो वहां पे नहीं, तो ये जो टैग लगा, ये तो इसमें कांग्रेस सफल हुई। अब देख समय इतना ही था। मैं चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करना चाहूंगा। अनीता भदेल जी, रामनारायण मीणा, महेश शर्मा, निरंजन पोद्दार जी। और आज का सवाल जो हमारा था विधानसभा